पर इतनी बात जरूर कहता हूं कि ये सारी विद्याएं, ये सारे शास्त्र हमें और तुम्हें शिक्षा देने के लिए हैं, टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं है। हम तुम अंग्रेजी पढ़े हुए दो कौड़ी के लोग अपने शास्त्रों में टीका टिप्पणी करने के योग्य नहीं है। न हमने न्याय शास्त्र पढ़ा, न दर्शन पढ़े, न हमारे पास कोई वैदिक ज्ञान है, न शास्त्रीय ज्ञान है। हम कैसे पकड़ेंगे अपने शास्त्रों में फॉल्ट कि शास्त्रों में गड़बड़ी है? इसलिए यहां जहां भी ऐसी कोई विद्या, जहां ऐसी कोई कथा हो, वो हमें शिक्षा देने के लिए बनी है। नहीं तो भला ये बताओ, भगवान राम, क्या उनको पता नहीं? दुनिया में सब आदमी को पता है, साधारण बच्चे को ही पता है, सोने का हिरन। ए मम्मी, मूर्ख बना रही है? चमड़े हड्डी का हिरन होता है कि सोने का कहीं हिरन होता है? अच्छा, राम जी भगवान है, उनको पता नहीं है? सोने के हिरन के पीछे भाग गए। अच्छा, सीता जी जगत जननी जानकी हैं, किशोरी हैं, जगदम्बा हैं, भवानी हैं, क्या उनको पता नहीं कि सोने का हिरन नहीं होता? इसलिए ये ज्ञान मत दिया करो। असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिनीं भवन्ति। असंभव है कि कोई सोने का मृग हो, असंभव है। पर वेद भी जिनको नेति नेति कह के कहता है कि मैं नहीं जान सकता उन राम को, क्या उन राम को इतना पता नहीं था कि वो सोने का मृग है? इसलिए शास्त्रों में विद्वान बनने का प्रयत्न मत करो। शास्त्रों से जो सिखाने के लिए अवतार लिए गए हैं, जो लीलाएं की गई हैं, उनसे शिक्षा लें और वैसे बने। टीका टिप्पणी करने के लिए हम नहीं बने हैं। महाराज जी आप इतना ही जानते हैं, भैया आप इतना जानते हैं, भैया आप इतना जानते हैं। हम सब हाथी, कोई पूंछ पकड़ाए, कोई सूंड पकड़ाए, कोई महाराज पकड़ाए कान, कोई पकड़ा है पैर। कौन है जो समग्र रूप से विद्वता से परमात्मा के स्वरूप को, जब वेद नहीं जानता तो कौन मनुष्य है जो कह सकता है कि मैं पूरा विद्वान हूं और परमात्मा को जानता हूं? कौन? बोलो। तो विद्वता का अर्थ यह नहीं है साविद्याया विमुक्तये। अगर विद्वान हो तो मुक्ति हो जानी चाहिए, विद्वान हो तो चेहरे पर श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराहट होना चाहिए। हैप्पी स्माइल, ऑलवेज स्माइल, अ परफेक्ट स्मेल एंड परफेक्ट स्माइल। ये है? नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि विद्वान? इसलिए विद्वता इत्यादि की बातें छोड़ेंगे। ये सब खेल है, खेलते रहिए आपस में हम लोग। हम 5वीं क्लास पास, तुम 8वीं क्लास पास, तुम 12वीं क्लास पास, हमारा 60% आया, हमारा 70% आया, हमारा 88% आया, हमारा 95% आया। फिर क्या किया? बोला आत्महत्या कर लिया 90% ला करके, क्योंकि जीवन की विद्या नहीं थी। ये सब शिक्षाएं हैं। तो न कोई रैदास जी छोटे हैं, न कोई कबीरदास जी छोटे हैं, और न यहां पर कोई गोरखनाथ जी छोटे हैं। इन तीनों महापुरुषों ने, भगवत पुरुषों ने मिलकर के हम लोगों को सिखाया। जब गए भिक्षाम देहि, तो चमड़े के जल को निकाल के उनके पात्र में दे दिया। जब पात्र में दे दिया तो बड़ा गोरखनाथ जी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ चमड़े का जल दे दिया, रैदास भी अद्भुत काम करते हैं। तो रैदास जी गए कबीर के घर में, बोला भिक्षाम देहि। कबीर भी नहीं थे, कबीर की पुत्री कमाली निकली बाहर में। अरे चाचा जी आप? बोला अरे कहाँ गए तेरे पिताजी? बोला पिताजी तो नहीं है। बोला कुछ भिक्षा दे दे। बोला मैं अभी डाल के लाती हूँ। बोला आपके पात्र में तो कुछ है? बोला ये तू रख ले। तो कमाली ने उस जल को ले लिया, उनके पात्र में भिक्षा दिया। अब 25 साल के बाद एक बार मुल्तान पहुंच गए गोरखनाथ। तब पूरा हिंदुस्तान एक था, काबुल भी एक था, पूरा अखंड भारत था। तब ऐसा भारत नहीं था, 2 हाथ ऐसे निकले हुए, मुंडी ऐसे, एक पैर है, ऐसा भारत नहीं था। तब भारत अखंड था, ऐसे विराट भारत था। आज भी जो भारत है उस भारत में भी तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। केरला में तुम अच्छे से रह नहीं सकते, जम्मू कश्मीर में तुम जा नहीं सकते। बहुत सारे राज्य हैं जहां तुम उपस्थित होगे तो तुमको ये नहीं पूछेंगे कि बलदाऊ जी से आए हो, भूत उतार देंगे तुम्हारा वहीं पर। तुम्हारे रहने का जगह नहीं है वहां पर। यहां जितना बोलना है तुम बोल लो, यहां जो कहना है तुम कह लो। तो वो राज्य भी अब तुम्हारे पास नहीं है। अब वो भारतवर्ष में भी तुम्हारे पास अपने राज्य अपने नहीं हैं। वो अखंडित भारत भी अब छोटा हो गया है, कई स्टेटों में जाना मना है। दिल्ली के कई जिलों में तुम नहीं रह सकते।
तो स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। पर भगवान कृपा करें, बलदाऊ जी कृपा करें, हलधर जी कृपा करें, उनके हल में बड़ा बल है। जब जमुना जी को मोड़ सकते हैं तो ऐसे ऐसे को भी तोड़ सकते हैं। वो जो ये लोग हैं इनको भी तोड़ देंगे, वो ठीक कर लेंगे इन लोगों को महाराज। जब यमुना जी को हल से खींच के मोड़ देंगे तो हमारे बलदाऊ जी ये जितने देश तोड़क हैं उनको भी हल से तोड़ लेंगे महाराज। हम लोग साथ में जरूर खड़े रहेंगे। हम लोग खाली दर्शक मत बनिए, हमें भी खड़ा होना है, करना है, ताली नहीं बजाना है बल्कि काम करना है। तो गए और जाकर के 25 साल के बाद जब पहुंचे, फिर पहुंचे एक जगह पर, भिक्षाम देही। एक घर का दरवाजा खुलता है, एक युवती निकलती है, कन्या निकलकर उनके पात्र में डालती है कुछ अन्न। जैसे ही अन्न डालती है पात्र भर जाता है, अन्न बाहर गिरने लगता है। गोरखनाथ चौंके, कौन है तू? मेरे पात्र को भरने वाला आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं मिला। हु आर यू? कौन है तू? बोला काका पहचाने नहीं? कौन? बोला मैं कमाली। कमाली? बोला हाँ, कबीर की बेटी, मेरा विवाह हुआ है मुल्तान में। और ये तो तैने कैसे भर दियो हमारे एक खप्पड़ को? कहां से इतना शक्ति आएगो? तो उस समय कमाली ने बड़ा प्यारा बात कहा, काका उस दिन जो आपके खप्पड़ में जल था ना, वो जल मैं भीतर ले गई, मैं उसको पी गई और पीने के बाद मुझ में अद्भुत शक्ति आ गई। मैं अगर धूल में भी हाथ लगा दूं तो सोना हो जाती है। कोई भी कार्य मुझसे अपूर्ण नहीं होता। गोरखनाथ योगी हैं, आंख बंद किए, खेचर आकाश मार्ग से तुरंत पहुंचे वहां पर फिर रैदास के पास, भिक्षाम देही। 25 साल बाद रैदास जी फिर वही काम कर रहे थे। रैदास जी भी बड़े प्यारे आदमी, करते करते ऊपर देखा भी नहीं, बस ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे, हाँ। उसके बाद कहा, जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, अब यहां क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। जब बलदाऊ जी में कथा करने ऐसे ही तुम्हारे ऊपर रीझ के आया बाबा बेकाम, तो तुम्हारे बाल बच्चों के निकल गए बड़े बड़े काम। और जब घर में पड़ेगा डिप्रेशन, जब घर में पड़ेगी तकलीफ, तब फिर क्या होगा बलदाऊ वालों? अपने राजा बलदाऊ को तुम कर दोगे बदनाम, क्योंकि बलदाऊ जी की कृपा से ही यहाँ संतों का आना होता है। यहाँ आकर आपको, आपके बच्चों को धर्म के लिए, आनंद के लिए जगाना होता है। अगर तुम्हारे पास नहीं है समय तो बाबा क्यों आवेगा? हम भी हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं। हमें पता है बलदाऊ जी ही यहाँ के बड़े श्रोता हैं, पर ब्याज में तुम भी क्यों नहीं आ जाते? मूल तो वो हैं, पर ब्याज में तुम भी क्यों नहीं आ जाते? देखो सनातन धर्म कितना प्रैक्टिकल धर्म है। और हम लोगों को सब कहते हैं वे ये धर्म बिना मतलब, केवल ओम नमो करते रहते हैं। तुम्हारे अर्थशास्त्र का पूरा खजाना यहाँ है। ये जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बन करके बजट पेश कर रहे हैं ना, ये सब कौटिल्य के
चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। चाणक्य की अर्थशास्त्र उन्हीं का है, दुनिया में और किसी का अर्थशास्त्र नहीं है। तुम्हारे ऋषियों का ये क्या बनेंगे अर्थशास्त्री? ये अर्थशास्त्री हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रयोग अपने जीवन में आज तक नहीं कर पाए। एंड दे आर सेइंग आई एम अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। यू आर फूल। नहीं तो डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, अगर ये जो समझ जाए वो पूरा भागवत समझ जाए, अर्थशास्त्र में ही तो लिखा हुआ है। तो परेशानी ये है कि न हम क्लास के किताब को ठीक से पढ़ रहे हैं, न धर्म के किताब को पढ़ रहे हैं, हम हर जगह अधूरे। जैसे वृंदावन जब आदमी जाता है ना बाहर से, तो कुछ लेके नहीं आता, थकावट लेके लौटता है। 21-2 दिन रहेगा, 40 जगह घूमेगा, वहां भी मुंडे मारेगा, वहां भी धक्का खाएगा, वहां भी घुसेगा गली में, वहां भी कचराएगा, और आ करके 2 दिन में कहां गए थे? वृंदावन गए थे। अबे इससे बढ़िया है कहीं एक जगह चला जा, ठाकुर तो एक ही है सब जगह। जीवन में 50 बार जा, एक एक जगह का प्लान बना के जाओ। इस बार तो बस जम के यहीं का दर्शन होगा, और वहीं के सारे इतिहास को जानेंगे, और वहीं के ठाकुर जी को मना। भागे जा रहे हैं, यहां मुंडी लगाई, यहां सिंदूर लगाया, वहां रोली बांधी, वहां मोली गिर गया, वहां गमछा निकल गया, वहां जूता चोरी हो गई, वहां चोटी खींच लिया किसी ने, वहां शनिदेव में रुपया डलवा दिया। ऐ शनिदेव 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 रुपया डालो। ऐसे लग रहा है जैसे रेलवे में कोई चाय बेच रहा हो, चाय 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 शनिदेव। कमाल है शनिदेव। हमारे ब्रज में शनिदेव हैं कोकिलावन में। यशोदा मैया के पास आए, खबर भिजवाया कि हम लाला के दर्शन करेंगे। यशोदा ने कहा कि और कोई ना मिलो तो एक कारो शनि को हम अपने लाला को दर्शन कर, दर्शन ही नहीं करने दिया। शनिदेव आज तक बैठा हुआ है वहां, आज तक कोकिला बेन में बैठे हैं, कोकिला वन में, कि मौका मिले तो ठाकुर का दर्शन कर ले। बताओ, जिस शनिदेव से तुम इतने डरते हो, वो शनिदेव बैठे हैं वही दिल्ली के रास्ते में कोकिला वन में, कि कोई तो एक बार बिहारी जी का दर्शन करवा दो। तुम रोज कर रहे हो, वो दर्शन नहीं। यशोदा बैठी डंडा लेके, आ तो तोला मैं बताता हूं, तैमोर लाला ला दर्शन कर भे हैं तो, नहीं तो तोला मैं बताता हूं।